नदी में एक राक्षस भी रहता था। वो उन कछुओं का शिकार किया करता था और उसे मार देता है। दूसरा कछुआ वहां से भाग, जिससे वो राक्षस वहीं पे गिरकर मर जाता है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के पास एक नदी थी। उस नदी की गहराई में बड़े बड़े कछुए रहा करते थे। उसी नदी में एक राक्षस भी रहता था। वो उन कछुओं का शिकार किया करता था। एक दिन जब दो कछुए आपस में बात कर रहे थे, भाई हमारी जिंदगी के तो कति 12 बज रखे हैं, कब वो राक्षस हमें खा जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है। अब हम कमजोर कछुए उस राक्षस का क्या बिगाड़ पाएंगे। वो बातें कर ही रहे थे तभी वहां पे वो राक्षस आ जाता है। क्या रे, क्या घुसर चल रही है? आज मेरी भूख मिटाने के लिए तुम दोनों का नंबर है, तो बताओ किसे खाऊं मैं पहले? दोनों कछुए वहां से भागने लगते हैं। वो राक्षस उनका पीछा करने लगता है। रुक जाओ कछुओं, कहाँ भाग रहे हो? मेरी आंतें कब से तुम्हारी राह देख रही है, इन्हें ऐसे मत तड़पाओ। वो राक्षस एक कछुए को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। दूसरा कछुआ वहां से भाग जाता है। वो कछुआ अपने बाकी के साथियों के पास जाता है। भाइयों, उस राक्षस ने हमारे एक भाई को खा लिया। अब हमारी यही किस्मत है, हम कर ही क्या सकते हैं। हम कर सकते हैं, ये राक्षस हम सब पर एक श्राप है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें नदी के ऊपर जो गांव है वहां जाना होगा। उस गांव में एक बालक ने जन्म लिया है, उसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। वो ही हमें सांप से मुक्ति दिला सकता है। अब गांव में जाएगा कौन? मैं जाऊंगा, तुम लोग बस नीचे से मुझे सहारा देना, मैं नदी के ऊपर पहुंच जाऊंगा। सभी कछुए नदी के ऊपर जाने की योजना बनाते हैं। सब कछुए उसे नीचे से ऊपर की ओर धक्का देने लगते हैं। वो कछुए नदी के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, जल्द ही वापस आऊँगा। जल्दी आना मित्र, हमें भूल मत जाना। कछुआ वहाँ से गांव की तरफ चला जाता है। वो कछुआ सुमित को ढूंढ लेता है। सुमित इतने बड़े कछुए को देखकर डर जाता है। सुमित के पास जन्म से ही कुछ जादुई शक्तियाँ थीं। सुमित को ढूंढते ढूंढते वो कछुआ बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब वो वापस भी नहीं जा सकता था। कछुआ सुमित से कहता है, बालक, तुम एक विशेष बच्चे हो, हमारी मदद करो। एक राक्षस प्रत्येक दिन हमें मार रहा है, हमें उसके कहर से बचाओ। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो अभी बच्चा हूँ। तुम एक विशेष बच्चे हो, तुम पानी में नहीं डूबोगे और तुम ही उस राक्षस का अंत कर सकते हो। मैं अब वापस भी नहीं जा सकता, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। सुमित उस कछुए को एक ट्रक पे लादता है और उसे लेकर नदी के पास जाने लगता है। नदी के पास पहुंचकर वो कछुए को नदी में उतार देता है और उसी कछुए के साथ नदी के अंदर चला जाता है। वो राक्षस के ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। आ गया रे तू कछुए, और इस मानव को तू क्यों लाया? क्या मुझे मानव का स्वाद भी चखने को मिलेगा? कछुआ सुमित को इशारा करता है और सुमित अपनी जादुई शक्ति से राक्षस पे हमला कर देता है, जिससे वो राक्षस वहीं पे गिरकर मर जाता है। उस राक्षस के मरते ही वहां पे पटाखे फूटने लगते हैं। एक सुंदरपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में टिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज जंगल में अपने सुअरों को चराने के लिए जाया करता था। एक दिन वो जंगल में अपने सुअरों को चरा रहा था, तभी टिंकू के पास एक जादू होने लगता है और टिंकू वहां से गायब हो जाता है। टिंकू किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो दुनिया जादुई थी। वहां एक मणि रखी हुई थी जिसके अंदर एक शैतान की आत्मा कैद थी।
टिंकू उस मणि के पास जाता है। टिंकू सोचता है ये चमकदार चीज क्या है, इससे पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। टिंकू उस मणि को छूने की कोशिश करने लगता है। तभी वो मणि आकर टिंकू के माथे से चिपक जाती है और उस शैतान की आत्मा टिंकू के अंदर घुसने लगती है। टिंकू को तेज दर्द होने लगता है। अब टिंकू एक शैतान बन जाता है। वो अपने बारे में सब कुछ भूल जाता है। आज 2000 सालों के बाद मुझे शरीर मिला है। अब दुनिया में सिर्फ तबाही होगी, सिर्फ तबाही। मेरे प्यारे पंखो, कहाँ हो तुम? आओ मेरे पास। उस शैतान के पंख निकल आते हैं। वो शैतान हवा में उड़ने लगता है और उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। वो शैतान धरती पे पहुंच जाता है। यह कमजोर इंसान 2000 सालों में तो बहुत विकसित हो गए हैं। अब इनके नाश होने का समय शुरू होता है। वो शैतान अपने मुंह से आग उगलने लगता है और पूरे गांव में आग लगा देता है। वो गांव जलने लगता है। शैतान एक आदमी को उठाता है। आज के भोजन का इंतजाम हो गया है। अब मैं कल फिर से आऊंगा और तुम सबको खा जाऊंगा। शैतान उस आदमी को लेकर वहां से चला जाता है। शैतान के जाने के बाद गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सब घुटने पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हमें शैतान के कहर से बचाओ। तभी वहां पे 3 नागिन प्रकट होती हैं। फिर वो तीनों नागिन सुंदर सी लड़कियों में बदल जाती हैं। एक लड़की कहती है, हम तीनों इच्छाधारी नागिन हैं। हमारी रानी नागिन ने अपनी जादुई मणि में उस शैतान की आत्मा को कैद किया था और शैतान को कैद करने के बाद हमारी रानी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब वो शैतान आज़ाद हो गया है, तो हम में से किसी एक को अपनी जान देके उस शैतान को वापस से कैद करना होगा। वो तीनों लड़कियां वहां से गायब हो जाती हैं। शैतान जंगल में उस आदमी को खा रहा था। तभी तीनों नागिन वहां पे प्रकट होती हैं और अपनी जादुई शक्तियों से शैतान पे वार कर देती हैं। शैतान उठकर खड़ा होता है और वो अपनी शक्तियों से वार करता है। उनके बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। तभी एक नागिन अपने सिर से मणि निकालकर शैतान की तरफ छोड़ देती है। वो मणि बड़ी हो जाती है और शैतान की आत्मा उस मणि के अंदर चली जाती है। लेकिन वो नागिन वहीं पे गिरकर मर जाती है। फिर वो दोनों नागिन अपनी शक्तियों से उस मणि को नष्ट कर देते हैं।